আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে জেলা ছাত্র পরিষদের দ্বারা আয়োজিত কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হলো। প্রায় ৩০০ জন মতো ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, পৌর নিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক, রাজ্য নেতা শিক্ষা সেলের অশোক রুদ্র সহ তৃণমূল যুব নেতারা। এই অনুষ্ঠানে এসে সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা কি বললেন আসুন দেখে নিন। मैं बनूंगा नहीं, पागल नहीं हूं, मैं नहीं बनूंगा। मैं अपनी औकात समझता हूं। लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री कभी आप बन गए या प्रधानमंत्री कभी आप बन गए, जो नहीं बनना है ना बनूंगा। लेकिन एक सवाल है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? What will be your first priorities? हमने कहा फर्स्ट प्रायोरिटीज वुड बी, कुड बी एंड शुड बी 4 पीस। पीस पीस यानी शांति चाहिए। बिल्कुल, ये जातीय उन्माद नहीं चाहिए, ये झगड़ा फसाद नहीं चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पीस, सेकंड प्रायोरिटी प्रॉस्पेरिटी। पीस होगी तो प्रॉस्पेरिटी होगी। पीस यानी शांति चाहिए। बिल्कुल, ये जातीय उन्माद नहीं चाहिए, ये झगड़ा फसाद नहीं चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पीस, सेकंड प्रायोरिटी प्रॉस्पेरिटी। पीस होगी तो प्रॉस्पेरिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी तो थर्ड प्रायोरिटी आ जाएगी, उससे जुड़ा हुआ प्रोग्रेस। जब शांति होगी, सद्भावना होगी तो प्रगति होगी। प्रगति होगी। जो दुकान रात के 8 बजे तक 9 बजे तक खुले रहते हैं, शायद 12 बजे तक खुले रहेंगे। व्यापार बढ़ेगा, लोग शांतिपूर्वक काम करने के लिए, चाहे जहां भी काम कॉल सेंटर में करें, जहां भी करें, खुशी खुशी सुखी सुखी मन से अपने घर आएंगे जाएंगे। तो पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड प्राइड। फिर आप कहेंगे, एकदम गर्व से कहेंगे कि हम बंगाली हैं, गर्व से कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहेंगे हम भारतवासी हैं। এরপরে মারাঠি গানে নৃত্য পরিবেশন করবে স্নিগ্ধা, অনুপ্রিয়া আর অর্চিস্মিতা। ওদেরকে মঞ্চে আপনি কি দুটো পাঠিয়ে দিন, আমার দুটো পাঠাতে দেরি হয়ে যাবে। আমি দাদা আমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে দাদা। অশোকটাকে বলবো, অশোক রুদ্র মহাশয়কে বলবো দু চার কথা ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলার জন্য। অধ্যাপক অমিতাভ বাসু সহ আমাদের কাউন্সিলররা আছেন, এমএমআইসিরা আছেন, আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন এবং ছাত্রছাত্রীরা আছে। আর আছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে, যে তারা উদ্যোগ নিয়ে আমাদের অভিনব থেকে শুরু করে সবাই যারা আমাদের ভাইরা আছে, তারা একটা টিম। এইদিকে তাকা বাবু। ঢাকা এদিকে
অক্ষয় মিশ্র बहुत मजबूत है, बहुत दम है, बहुत जान है छात्र परिषद में। और आज अशोक बाबू भी भाषण दे रहे थे, उन्हीं बोलছিলেন অশোক বাবু অনেক ভীষণ স্মার্ট লোক, উনি যা বলেছেন তারপরে আমার বলার কিছু দরকার নেই, কিন্তু অভিনয় আমাকে বলল, অভিনয় হ্যাজ বিন ইলেকশন টাইমও আমার সঙ্গে ছিল, আজকে আমাকে এসে বলল কি আপনি আসুন এখানে, আমার একখানে প্রোগ্রাম আমার রাঁচিতে আছে, রাঁচি যাওয়ার আগে বললো कि छात्र परिषद लोग यंगर जनरेशन, बेटर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन आज के এখানে হাউসফুল শো করছে, আমি সেই জন্য এসেছি। डोंट टेक मी अदरवाइज, আমি ডিস্টার্ব করতে চাই না, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपकी फैमिलीज में हमेशा लोग कहते होंगे कि ये क्या कर रहा है, कई लोग को कहते होंगे ये क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स में जा रहा है, ये पॉलिटिक्स करेगा, यंगर जनरेशन अभी पढ़ो लिखो, ये छात्र परिषद क्यों ज्वाइन किया, चाहे किसी और पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, अभी तुम्हारा गोल होना चाहिए आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ने का। गोल सबसे पहले होना चाहिए हिंदुस्तान, भारत, भारत माँ, सबसे पहले भारत की प्रगति, बंगाल की चमक दमक, बंगाल की शान, आन बान और शान, देश में डेवलपमेंट हो, प्रगति हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, प्रोग्रेस हो। अभी हमने देखा है आसनसोल के गेट पे एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है, द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। पूरे देश में ही होना चाहिए सिटी ऑफ ब्रदरहुड, यानी ब्रदरहुड होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे डिवीजन नहीं होना चाहिए। आज सब डिवीजन करने पे लगा हुआ है, समाज को तोड़ने पे लगा हुआ है, और हम, और खासकर आपकी देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता बनर्जी, जो आयरन लेडी भी हैं, ममता मई भी हैं, एंड ट्रू लीडर ऑफ द मासेस इन ट्रू सेंस ममता बनर्जी, आज वो बंगाल को सही दिशा और नई दिशा तो दे ही रही हैं, সিবিআই হেনস্থা হচ্ছে, কি বলবেন? না, আমি এখন এই সময় কিছু বলতে চাই না, কেন एक तो अभी इंक्वायरी चल रहा है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है वहाँ पे ये करके, लेकिन जो जनरल टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है वो भारत सरकार की सरकारों की गलत, निंदनीय है। भर्त्सना की जाए वो कम है, ये तरीका नहीं है कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर बगैर किसी पुष्टि के, बगैर किसी एविडेंस के आप इस तरह से आप उनको हरास करने का ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है, वो गलत है। ये सिर्फ इसी पार्टी के साथ जो हुआ है वो इतना ही नहीं है, बल्कि और पार्टी के नेताओं के साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा दिखता प्रतीत होता है। मैं इसकी सराहना कभी नहीं करूँगा, ये गलत है। देश में अभी मुख्य मुद्दा जो है वो तो या तो युवा पीढ़ी की बेरोजगारी का है, या महंगाई का है, या फिर अपने आप देखिए जो डॉलर जिस तरह से मजबूत होता जा रहा है और रुपया जिस तरह से कमज़ोर होकर गिरता जा रहा है, वो भी बहुत चिंता का विषय है। अग्निपथ और अग्निवीर का जो मामला ड्रामा सामने आया है, जहाँ की 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 75% लोगों को बेरोजगार कर दिया जाएगा। किसी ने सोचा उन 75% लोगों का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें से कई लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे, जिन्हें आधे अधूरे जो भी आर्म्स ट्रेनिंग मिली है, कुछ आर्म्स का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे उसमें से कुछ लोग, और 25% कैसे लोगों को अग्निवीर में बढ़ाया जा रहा है, उन लोगों को बढ़ाया जा रहा है। कहीं यह तो नहीं कि उनके अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, या फिर अपने सहयोगी दलों के
लोगों को सामने लाने के लिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस बीच में आप इस तरह से दूसरे दल के ऊपर, क्या हमारे ममता जी के यहाँ चाहे और हमारे लोगों के ऊपर इस तरह से आप प्रहार करते हैं, इस तरह से वार करने की कोशिश करते हैं, और वो भी बगैर किसी एविडेंस के। अभी आप ड्यू रेस्पेक्ट, बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो अभी काम कर रही हैं, जिनको काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसी एजेंसी हैं जिनका अभी ट्रैक रिकॉर्ड जो है, कन्विक्शन रेट जो है 0.5% में नहीं हुआ है उनका। जिनका 0.5% या 5% भी अगर उनका कन्विक्शन रेट नहीं होता है, उन लोगों के ज़रिए इस तरह की बातें करवाना, प्रतिद्वंदियों पे, विपक्षी पार्टी पे, लोगों पे इस तरह से करना, और अपने किसी पे नहीं करना, अपने पार्टी के किसी पे नहीं करना, ये थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये দাদা দেখা যাচ্ছে যে गलत है।